प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा राधे राधे प्रणाम। ये भारत देश है। आज मैं कुछ बात ऐसी करना चाहूँगा जिस देश में दो तरह के लोग रहते हैं। पहले वो होते हैं जो धर्म के नाम पर काम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो धर्म से हट के काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा लिंक धर्म से ही जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि हम धर्म से हट जाते हैं। कहीं रामायण, कहीं गीता, भागवत, कुछ ऐसा करते रहते हैं। लेकिन एक बात ये समझ आती है, आज जब सरकारें नौकरी को नहीं चुनती हैं, नौकरियों को भर्तियां नहीं निकालती हैं, अगर निकालती भी हैं तो उसमें क्या करती हैं, बड़ा प्रोसेस स्लो रखती हैं। सरकार को चुना किसने? भारत की या किसी प्रदेश की जनता ने? जनता ने क्या सोचा, कैसे चुना, जनता पर डिपेंड करता है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम नहीं लूँगा। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, बहुत बार लड़ते हैं, कई बार लड़ते हैं, जीत नहीं पाते। इत्तेफाक से एक बार जीत जाते हैं। भारत की दुर्दशा हमेशा रहेगी ऐसी, ऐसा नहीं है। आज अगर हम यहाँ पे मंच पे यूट्यूब ने हमको स्वतंत्रता दे दी और हम कुछ बोल दे रहे हैं तो ये स्वतंत्रता से हमारे कहने मात्र से कोई सरकार जीत जाएगी? नहीं हो सकता, ना हार जाएगी। थोड़ी देर के लिए हमारे शब्दों को लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी स्पीच रही, सब कुछ ठीक है। लेकिन ताली की गर्माहट केवल मंच तक रहती, उस महफिल तक रहती, उस भीड़ तक रहती, उस मैदान तक रहती। इसके बाद उस ताली की गर्मी हमारे दिल और दिमाग में नहीं रहती, वो चली जाती है। अब ये मतलब भारत में जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जब तक जाति सिस्टम रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। विधायिका जी होती हैं और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार विधायिका बनती हैं। और ईमानदारी की बात, एक भी ईंटा किसी भी गली कूचे में नहीं लगाती हैं, फिर भी वो बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ एक समुदाय का वोट था। वो एक समुदाय क्या था, मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लूँगा क्योंकि समुदाय समझ सकते हैं, समुदाय का एक वोट था वहाँ पे। निश्चित समुदाय का वोट होने के कारण वो 3 बार बनती हैं। भारत झुके पर झंडा न झुके, भारत की नीति है, भारत झुके पर झंडा न झुके, भारत बिके पर झंडा न बिके, भारत लुटे पर झंडा न गिरे, है ना। विकास हो न हो लेकिन हमारी जाति का वर्चस्व नहीं जाना चाहिए। जैसे देखा होगा जंगलों में शेरों का, सियारों का, लकड़बग्घों का झुंड में एक अपना वर्चस्व होता है। उसी तरह से भारतीय सिस्टम में एक प्रणाली है, इस सिस्टम में व्यवस्था है कि हम विकास ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जाति का व्यक्ति विधायक है तो अच्छी बात है। विधायक के सर से नहीं निकलना है श्रीमान जी, विधायक के सर से नहीं निकलना है। आपको अपनी गलियों से निकलना है, आपको अपने रोड से निकलना है, आपको अपने सड़कों से निकलना है। आपका बेटा जब नौकरी में करेगा तब आपका पेट भरेगा। विधायक के जीतने मात्र से आपका पेट नहीं भर जाएगा, सांसद को जीतने मात्र से आपका पेट नहीं भर जाएगा। पेट कब भरेगा? जब आप अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकेंगे। आप दूध की 10 किलो की बाल्टी लेके आप गली में गुजर रहे हैं और अगर ईंटा पड़ के फिसल जाता तो 10 लीटर का दूध विधायक भरने नहीं आएगा आपको भरना पड़ेगा। खामियाजा आपको जाएगा। आपका पशु है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, वाहन है, अगर जा रहा, रोड खराब है और एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, आपका वाहन टूट जाता है तो विधायक नहीं भरने आएगा, आपको भरना पड़ेगा। आपको जाति नहीं देखना, धर्म नहीं देखना, विकास देखना है। अगर जब आप जाति और धर्म देख के वोट देते रहेंगे तो इन सड़ी गलियों से गुजरते रहेंगे। एक मास्टर साहब हैं, वो धर्म को धंधा बताते हैं। मुझे थोड़ा सा उनसे ये विरोध है इस बात का कि आप धर्म को धंधा मत बनाइए। आप मास्टर हैं, आपको पता है कि अभी एसएससी के एग्ज़ाम में खूब लाठियाँ चली। कौन थे लाठी चलाने वाले? मास्टर साहब के ग्रुप के ही वो बंदे थे जो सिलेक्ट हो गए, जो सरकारी नौकरी पा गए और मास्टर साहब का हाथ तोड़ दिए। वो कौन थे? वो मास्टर साहब के ही पढ़ाए द्वारा बच्चे थे जो अधिकारी बन गए। उनको सरकार का आदेश मिला कि आप जाइए, इन पर लाठियाँ चलाइए। चल गई लाठियाँ। मास्टर साहब धर्म को धंधा बना रहे हैं। धर्म अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। धर्म कभी नहीं कहती है कि शिक्षा मत करो और शिक्षा कभी नहीं कहती धर्म मत करो। धर्म
स्वधर्म की परिभाषा कोई नहीं बोलता है, सिर्फ मंदिरों की बात उठा लेता है, रामायण महाभारत की परिभाषा उठा लेता कि वो धर्म है। वो धर्म नहीं है, स्वधर्म है। हमें भगवान ने किस लिए भेजा है? आपको धर्म है, आपको अपने बच्चों का पालन करना है, आपको काम करना है, आपको ईमानदारी से काम करना। कौन नेता, कौन अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। सब लूट मचा है। किसको लूट रहे हैं? सरकार को। सरकार किसको लूट रही? देश को। तोपें बंदूकें विदेशों से मंगाई जा रही हैं। क्या भारत में विकास नहीं हो सकता है? क्या भारत में बंदूकें नहीं बनाई जा सकती हैं? क्या भारत में उन चीज़ों को निर्माण नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार चाहती है कि तुम बेरोजगार बने रहो और हम ऐसे ही काम करते रहो। सरकार चुनने वाला कौन है? हम। कैसे चुनी? हमारा अपना निजी स्वार्थ था। विधायक कौन था? मेरी जाति का था, ये मेरी जातिगत पार्टी का था। जिस दिन हमारी जनसमूह से ये बात हट जाएगी, जाति और जातिगत पार्टी से चुनाव नहीं देना है, हमें उस विधायक उस सांसद को चुनाव लड़ के संसद भेजना है जो ईमान धर्म को जानता है, जो ईमानदार है, जो धर्म को जानता है, जाति को धर्म नहीं मानता है। जाति धर्म नहीं हो सकती, ये एक समुदाय है। जाति हमारा भारतीय संविधान का या भारतीय संस्कृत का उपजा शब्द नहीं है। जाति अंग्रेजों का शब्द है जिसे हम कास्ट बोलते हैं। हमारा धर्म था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारत की नींव इस बात पे पड़ी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन हम क्या बट गए? 4 ग्रुप में बट गए, जनरल, ओबीसी, एससी, दलित में बट गए। दलित कितना भी अच्छा विधायक नहीं बन सकता है, अगर बन गया तो जनेऊ ढीला हो जाएगा। अरे नहीं, विकास नहीं हो सकता है, दलित के हाथ का छुआ पानी नहीं। ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, वो चाहे सारा लूट के चला जाए। ये कैसे कोई सरकार बनेगा? कैसे कोई अपने जीवन को विकास करेगा? कैसे हमारे देश का विकास होगा? कैसे हमारे गांव का विकास होगा? कैसे हमारे ग्रामीण एरिया अच्छे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। प्राइवेट विद्यालय इतने ताजमहल जैसे बने हैं और सरकारी विद्यालय में झोपड़ी बनी है। सरकार के पास पैसा कम है? नहीं कम है, अच्छा कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती है। ग्रामीण एरिया को विकसित नहीं करना चाहती है, ऐसे ही डटे रहो। क्यों? उनकी मानसिकता भी ऐसी है। राशन मिल गया बहुत है, मिड डे मील मिल गया बहुत है, स्कॉलर मिल गया बहुत है, शिक्षा मिले ना मिले, हमें मजदूरी करानी है, आलू खुदवाना है, धान कटवानी है। मैं खुद बहुत छोटा था, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, एक समुदाय का चुनाव लड़ा और मैं गया वहाँ पे। मैंने एक बंदे से कहा, एक बंदे क्या समूह को संबोधित कर रहा था, मैंने कहा कि भाई ये विद्यालय ज़रूर भेजिए बच्चों को, एक समय कम खाना खाइए। उसका बाप उठा बोला कि खाना क्या आप भरने आएंगे मेरे घर में? ग्रामीण एरिया की सोच ऐसी है। उनकी भैंस दूध देगी तो बच्चा विद्यालय जाएगा, अन्यथा भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, विद्यालय नहीं जाएगा, धान काटेगा वो, क्योंकि धान ही उनका साधन है। उनकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे आज अगर हमने कष्ट कर लिया, मेहनत कर लिया, तो कल ही हमारी मजबूरी नहीं रहेगी, हम अच्छे बन जाएंगे। तो जो मैं बात कहना चाहूँगा, तो वो विधायिका जी एक समुदाय विशेष से आती थी और वो पार्टी भी समुदाय विशेष की थी। 3 बार विधायिका बनती, कुछ भी विकास नहीं कराती हैं। अब दूसरे पार्टी का बंदा विधायक बन जाता है इत्तेफाक से, किस्मत से। उसने इतना जम के विकास कराया, इतना जम के विकास कराया, हम सभी को उम्मीद थी कि अगली बार यही जीतेगा। मैं नाम पता नहीं यहाँ को खोद रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी गलियों में भी देख रहे होंगे, पार्षद को देख रहे होंगे, विधायक को देख रहे होंगे, संसद को देख रहे होंगे, ठीक है, मंत्रियों को देख रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अब उसने इतना ज़्यादा विकास कराया और उसे उम्मीद लगी कि मैं जीत जाऊंगा, अगली बार वो फिर हार गया। फिर वही विधायिका जी जीत गई। क्यों? विशेष समुदाय का व्यक्ति ही जीतना चाहिए, अन्यथा हमारे पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तक भारत से ये बातें जनसमूह से नहीं निकलेंगी कि हमारा अस्तित्व रहे या न रहे, योग्य व्यक्ति को चुनाव लड़ा के हमें उस मंदिर तक भेजना जिस मंदिर से विकास की नींव पड़ती है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम वर्ग समुदाय विशेष में मरते कटते रहेंगे, ऐसे बलवे होते रहेंगे, भीड़ चलती रहेगी, गोलियां चलती रहेंगी, हमारा सर्कल बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। वो दलित है, वो जनरल है, वो एससी है, वो ओबीसी है, ऐसे लाठियाँ चलेंगी, गोलियां चलेंगी, बस यहीं तक हमारा जीवन सीमित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जीवन हमारा यहाँ तक सीमित नहीं है, जीवन इसके ऊपर और भी है, लेकिन हम जीना नहीं चाहते हैं। मंदिर में कोई दलित घुस गया, पत्थर की मूर्ति को छू लिया, मुसीबत हो गई। अरे भाई, सबका अधिकार है मंदिर मूर्ति छूने का, धर्म का अधिकार है। वो हिंदू है तो मंदिर जाएगा, मुसलमान है तो मस्जिद मजार जाएगा, ईसाई है तो चर्च जाएगा, उसका स्वभाव है, नेचर है, यही धर्म है ना। तो देखिए, मेरी बातें कुछ लोगों को, विशेष समुदाय के लोगों को बुरी लगी होंगी, वैसे बुरी लगने वाली बात नहीं। आप विकास कीजिए,
जो विकास करने के लायक है, जो शिक्षा के लायक है, शिक्षित है नहीं है, उसको आप चुनिए, उसको संसद भेजिए, मंत्रालय भेजिए, उससे आप अपनी उम्मीदें रखिए। और ऐसे नहीं होता है कि हम जाति वर्ग विशेष समुदाय को जिताते रहेंगे, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। दो वर्गों में लोग बटे होते हैं, एक अच्छे कर्म करने वाले, एक बेईमान चोर उचक्के होते हैं। तो चोर उचक्का तो हमेशा चोर उचक्के जैसी बातें करेगा, बेईमान जो ईमानदार होगा, धर्म का होगा, वो धर्म जैसी बातें करेगा। तो हम सरकार भी वैसी बन जाती है, सरकार सबको शरण देती है, जैसा मर्जी करता है, दबाव में बहुत से लोग वोट देते हैं। चलिए खैर, उन मास्टर साहब को भी मेरा नमन प्रणाम, लगभग मेरी उम्र के हैं और एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छी कोचिंग चलाते हैं, वो धर्म के को आड़ में लेके बातें करते हैं। ठीक है, उनके हो सकता है मनसा वहाँ तक हो कि ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन मेरी मनसा वहाँ तक नहीं है। हमारे विकास में धर्म आड़े नहीं आता है, हमारे विकास में हमारी सोच आड़े आती है, हमारे विकास में हमारी जाति आड़े आती है, हमारे विकास में हमारा व्यवहार आड़े आता है। नाली अगर बन रही तो किसका, मंत्री का विकास हो रहा है? नहीं, हमारे लोगों का विकास हो रहा है, हमारे उस गलियों का विकास हो रहा है, लेकिन नाली भी बनने नहीं देंगे। भारत के सिविल कंस्ट्रक्शन इतना ख़राब है कि रोड पे अपना घर बनाए, रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी कर, ये किसको दिक्कत हो रही है? विधायक को, सांसद को? नहीं, ये हमें दिक्कत हो रही है। हम अपने जो मकान लिया, पूरी ज़मीन जो ली है, उसमें हम 2 फीट पीछे छोड़ के बनाएं, सारा हमारा गैलरी आगे का दरवाज़ा, रोड खूब बढ़िया खुला रहेगा, कोई भी गाड़ी आए जाए, किसी से कोई तकरार नहीं होगा। तो नहीं, तो हम तो रोड पर अपना स्लैब बनाएंगे, रोड तक अपना नारदान के ऊपर बाहर तक ला के पूरा लिंटर गिरा देंगे, फिर कहेंगे रोड सक्रिय है। बड़े बड़े हाईवे बना देंगे रोड पे, जब रोड से अपना गाड़ी निकालेंगे तो गाली बकेंगे, और अपने दरवाजे फिर वैसे ही हाईवे बनाए होंगे। गजब बात है, अपने दरवाजे हाईवे बनाए हो तब लोग गाड़ी चढ़ा ना सकें, धीमे करें, गिर जाए, कुछ भी हो। जब दूसरे घर से आप गुजर रहे तो गाली बक रहे हैं। लोग देखो, इंडिया पाकिस्तान बना है, कितना बड़ा हाईवे बना है, इतना बॉर्डर बनाना चाहिए, इतना ब्रेकर बनाना चाहिए। तो ये नीति, एक नीति पे काम किया जाए, एक से चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोगों को मेरा राधे राधे प्रणाम। और धर्म को धंधा बनाएं या शिक्षा को धंधा बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म आड़े आ रहा है, धर्म नहीं आड़े आता है, किसी भी विकास में धर्म नहीं आड़े आता, आड़े आती है हमारी शिक्षा, सभ्यता, सोच समझ। ठीक है।